फ्रेंड्स नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू स्टडी हब। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का मिड टर्म का एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, जिस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके 15 में से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि शिक्षण की अर्थ और परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न अवस्थाओं और प्रकारों का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चूँकि बात भी की जा रही है शिक्षण का, तो शिक्षण से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि बोध स्तर शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा ये भी बताना है कि स्मृति स्तर की शिक्षण से यह किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और बात कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें, तो आप कोशिश कीजिए कि फ्लो डायग्राम भी उस पर क्रिएट कीजिए, बनाइए, जिससे कि आपका जो आंसर हो बाकी लोगों से कुछ हटके हो, इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की, ताकि 15 से 15 नंबर आपके हो सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इन उद्देश्यों को लिखिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेने किस प्रकार से ज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण में समन्वय लाने की चेष्टा करता है, उसकी शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेने के शिक्षण सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि औपचारिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत, औपचारिक शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रेषण शिक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो शिक्षण के स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णात्मक शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रूनर के निर्देशात्मक शिक्षण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सिद्धांत के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए शिक्षण का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से आप इस पर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिएगा और एकदम बेस्ट तरीके से कीजिएगा, ताकि आपको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। तो शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं और बुनियादी शिक्षा के शिक्षण प्रतिमान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर राइटिंग कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड लिए गए हैं, गेस कह सकते हैं कि एक गेस क्वेश्चन है, जो कि जिसमें से फंसने के काफ़ी 100% चांसेस हैं। आप लोग बिल्कुल इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।